साहब आप यहाँ रुके, मैं बाजी को बुला कर लाता हूँ। रुको। साहद, तुम वापस कब लौटे? जिस वक्त तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी वही लम्हा था मेरे लौटने का। डैड ने कहा था तुम्हें लाने को, मैंने सोचा आके सरप्राइज करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैंने परेशान कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें अचानक देखा तो बस। खुश हुई? घर में सब कैसे हैं? ताया जान, ताई अम्मी, फूफो, बड़े दादा? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो तुम ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। कुछ नहीं चाहिए, तुम तैयारी कर लो, चलते हैं। साथ में तुम्हारे साथ जरूर चलती, मगर मामा ने बताया था कि शादी के बाद तुम मुश्किल से एक आध बार ही गई हो वहां। क्या हुआ, बहुत बिजी हो गई हो?
या पुराने ताल्लुक इस नए लाइफस्टाइल में फिट इन नहीं होते। लेकिन मैं उनको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह के आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। हानि मेरी एंगेजमेंट करना है। एंगेजमेंट? तुम्हारी मंगनी हो रही है? किससे? कौन है वो? कैसी है? लड़की है, अच्छी है, पसंद है मुझे। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो भी मुझे पसंद करती है। तुम्हारे सरताज की तरह खुद पसंद नहीं है। अरे नहीं, ये सब पिक्चर्स तो मैंने खुद लगाई हैं। वो घर पे बहुत कम होते हैं, इसीलिए लगाई हैं ताकि मैं हर वक्त उनको देखती रहूं। किसी भी पल वो मेरी नजरों से दूर न जाए, इसीलिए तो कहीं आती जाती नहीं हूं। एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकती। मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मना नहीं करेंगे। मगर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम मेरी मुश्किल को चुनो, वो करो जो तुम्हारा जी चाहता है। तुम गालिबन वही लड़के हो ना, साथ हानि के कजन? जी, कमाल है, आपको याद है। कैसे हैं आप? इससे पूछो, बताओ ना इसे। बताओ इसे कैसा होगा। अस्सलामुअलैकुम अब्बा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। मुबारक हो, आप सास बनने वाले। खैर मुबारक हो। और मिठाई अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक, आपके सामने बस दादों के साथ। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? फुप्पो, साथ कहाँ है? अरे साद में हानि को लेने गया हुआ है। बाबा ने मुझे हानि को लेने भेजा था, लेकिन मुझे लगता है वो आपके बगैर कहीं आती जाती नहीं है, तो मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, क्या क्यों नहीं जाओ? अरे जाओ यार, सब इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। नहीं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। मैंने कहा ना जाओ, तो बस जाओ। ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ता, बुरी बात होती है। जाओ जाओ शाबाश। क्या लोगे, चाय या ठंडा? शुक्रिया। बबली, एक बात तो बताओ, तुम्हारी अम्मी इतनी स्मार्ट कैसे है? आप भी तो इतनी स्मार्ट है। कहाँ इतनी मोटी फसड्डी हूँ। अरे तानिया, लो तानिया भी आ गई। तानिया, इससे मिलो, ये तुम्हारी नंद है, साद की फर्स्ट कजन। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक। ये साद की मामू की बेटी है, बबली। फंगा, ये तो मुझे बबली ने कहा। ओ, कहीं बबली तो वो लड़की नहीं जिससे तुम्हें मोहब्बत थी? नाइस टू मीट यू बबली। बिजी होगी ना, कहीं काम काज करिए। अच्छा बताओ ना, मामा कैसे रखती हैं खुद को स्मार्ट? स्मार्ट है आप।
मैंने कहा था ना, सलार मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अब देखो ना, सिर्फ मेरी खुशी के लिए मुझे इतने दिनों के लिए भेज दिया। अब पता नहीं अकेले कैसे रहेंगे, जबकि उनको बिल्कुल आदत नहीं मेरे बगैर रहने की। तुमने उस पेंटिंग में खंडर की दीवार को धुन में क्यों छिपाया हुआ था? धुन में मंजर वाज़े नहीं होते, लेकिन मैं उस खंडर के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। चाहे जितना भी धुन में छुपा लो, मुझे सब साफ साफ नजर आता है। कमाल है उम्मेहानी, जिस आंगन में पल बढ़ के तुम जवान हुई, रुखसत हुई, वो सही भूल गई। पर इस आंगन में जिसके साथ पली बढ़ी उसको नहीं भूली। देखो ना, अगर हम बुलाते तो शायद ना आती, लेकिन साथ लेने गया तो आ गई। कैसे आती? कमिश्नर की वाइफ होना कोई आसान बात थोड़ी है। एक तो 3 साल में 4 अलग अलग जगहों पे पोस्टिंग, फिर उनके साथ हर इवेंट पे जाना पड़ता है। घर, काम, जिम्मेदारियां, थक जाती हूँ। बस रहने दो उम्मेहानी। सुन रही हैं आप भाभी, कितनी बड़ी होगी हमारी उम्मेहानी। अरे भाई, कौन से कामकाज, कहाँ की जिम्मेदारियां, ना ससुराल है ना बच्चों का झंझट है। कमिश्नर की बेगम साहिबा, बस आप ये कहिए कि ये जो नई जिंदगी है ना, इसके ऐशो आराम में आप हम सबको, इस पुरानी हवेली को और ये पुराने रिश्तों को भूल गई हैं। नहीं पुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। सलार किसी और के हाथ का खाना तक नहीं खाते। उनके सारे पर्सनल काम मुझे करने पड़ते हैं। और तो और, कुछ देर नजर ना आऊं तो अजीब से बेचैन हो जाते हैं। चलो भाई, माशाल्लाह, हमारी खुशी तो इसी में है कि सालार तुमसे कितना प्यार करता है। माशाल्लाह। जीत आई होंगी, ऐसे शौहर किस्मत वालों को मिलते हैं। साथ तानिया से नहीं मिलवाओगे? जनाब, तानिया को लेकर ही इसलिए आए हैं कि हम सबसे मिलवाएं, हम इनकी पसंद की तारीफें करें। वो साद की पसंद शुरू से बहुत अच्छी है। तुम भी अपने शौहर की तरह खुद पसंद हो गई हो। भाई, तानिया तो बबली के साथ है, वो दोनों तो इतना घुल मिल गई हैं कि भाभी। बड़ी हैरत की बात है, वरना नंद और भाभी का इतना प्यार मुश्किल काम है। भाभी, इसका मतलब
मैं समझा अनीला है। मैं अनीला कैसे हो सकती हूँ? तुम इतना डरते हो अपनी बीवी से? उससे नहीं, उसकी हद दर्जा ज्यादा मोहब्बत से। मोहब्बत तसल्लुत पसंद होती है। अनीला मुझ पर अपनी मर्जी चलाकर खुशी महसूस करती है। कुछ ज्यादा ही खुशी महसूस करती है। हर वक्त ही की। इतना हंसती क्यों है वो? खाली बर्तन ज्यादा शोर करते मैं पारा। क्या मतलब? अपनी सारी मोहब्बत मुझ पे निछावर कर चुकी है और अंदर से खाली है। उसका अंदर भरने के लिए इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूं कि अगर उसे मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं है तो मैं छुप कर सिगरेट पी। तो तुम मोहब्बत नहीं करते उससे? कोशिश करता हूं। नाकाम कोशिश। देखो शहरियार, तुम यहां मत आया करो। क्योंकि मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करती हूं, लेकिन जब तुम मेरे सामने आ जाते हो तो मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाती है। ये मेरी बहन का घर है। ये तुम्हारी बहन का घर जरूर है, लेकिन ये मेरा वाहिद ठिकाना है। तुम चाहो तो यहाँ पर आना जाना रोक सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मुझे जो तकलीफ होती है, मैं चाहने के बावजूद भी कहीं और नहीं जा सकती। कुछ चीजों की बहुत तकलीफ होती है। कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं होती। मैं
आप दोनों को कल रात खाने की दावत देने आया था। पोस्टिंग हो गई मेरी। कल सुबह निकलना है मुझे। हमें तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, सुखी या दुखी, ये तुम्हारा मसला है। जदती कर मेरा इश्क सलामत, जदती कर मेरा इश्क सलामत, कि क्यों होर किसे नाल जोड़ा, आजम इश्क दा काफिर थीमा, जे यार बनो मुख मोड़ा, आजम इश्क दा काफिर थीमा, जे यार बनो मुख मोड़ा, जदती कर मेरा इश्क सलामत। उम्मे हानी, आप उम्मे हानी हो ना? साद की हानी? और तुम तानिया? हाँ। साद ने बताया मेरे बारे में, तभी आप मुझे देखते साद पहचान गई, है ना? वैसे साद ने मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया, एक लफ्ज भी नहीं बताया, फिर भी मैंने आपको देखते साद पहचान लिया। अच्छा, वो कैसे? फुप्पो और नायला आंटी से पता चला कि आप और साद बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं और साद आपसे हमेशा से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। उस दिन से मैं आपसे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ। वो क्यों? जो लोग साद को पसंद हैं वो मुझे भी पसंद है, जो साद को प्यारे हैं वो मेरे भी प्यारे हैं, बल्कि अब तो मुझे रंग भी वो पसंद है जो साद पहनता है। अरे आप क्या देख रही हैं? मुझे तुम बहुत अच्छी लगी है। कहीं आपके साथ भी तो मेरे वाला मसला नहीं कि क्योंकि मैं साद को पसंद हूं मैं आपको भी पसंद आना शुरू हो गई? शायद। एनीवे, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी। कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल लूजर। बबली, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा। पागल। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं यार, वो बस वो कोई बात नहीं। कैरी ऑन। आप मुझे शादी के बाद कुकिंग सिखा देंगे? तुम्हें ताई अम्मा सिखा देगी ना, क्योंकि मुझे भी उन्होंने सिखाई थी। लेकिन साद को तो आपके हाथ की पसंद है, इसीलिए पराठे का आंटी को मना करके आपको बोला। वैसे आप साद की सब पसंद नापसंद से वाकिफ हैं? पसंद नापसंद से ही नहीं, बल्कि मुझे तो ये भी पता चल जाता है कि उसकी पसंद कब बदलने वाली है। अच्छा, तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मेरा मतलब है साद का टीनेज क्रश। I love you. सुना ही नहीं दिया। ऊंचा बोलो। I love you. और ऊंचा बोलो। I love you. I love you. I love you. क्या वो अब भी है? बताएं ना, क्या वो सीरियस था या बस ऐसे ही? तानिया, तुम क्यों पुरानी बातें कर रही हो? तुम साद का आज हो और आने वाला कल भी। बचपन की मोहब्बत, और वो भी पहली पहली मोहब्बत, इंसान को कभी नहीं भूलती, खास तौर पे जब वो इतने अरसे बाद उसके सामने आ जाए। सुना है राख में दबी चिंगारियां फिर से भड़क जाती हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम?
मेरे तो दिमाग में तब से खतरे का सायरन बज रहा है जब से बबली को देखा है। बबली? पता है मेरी और साद की कल मंगनी है और कुछ दिनों में शादी भी हो जाएगी, लेकिन अब वो यहाँ है। अगर उनके बीच में फिर से पुराने वाली बात शुरू हो गई तो। ओहो तानिया, तुम फिक्र क्यों करती हो? मुझे पता है साद और बबली में ऐसा कभी भी कुछ नहीं था। रियली? आप मुझे बहलाने की तो कोशिश नहीं कर रही? बाबा, मैं तुम्हें क्यों बहलाऊंगी? तो फिर वो लड़की कौन थी जिसे साथ चाहता था? तुम बाहर जाओ ना, बुला रहे होंगे। जा। आ गई। दादा जान, आप बरसों से इसी बिस्तर पर इसी तरह से, न जीतों में न मरों में। मैं आपकी तकलीफ तो समझ सकती हूँ, लेकिन क्या कभी आपको मेरी तकलीफ महसूस हुई? वो तकलीफ जो अपनी हमजोलियों को उनके बच्चों के साथ देख के होती, उन्हें उनके घर में हंसता बसता देख के जो मेरे दिल में तकलीफ होती। क्या आपको मेरी तकलीफ महसूस होती है दादा जान? वो तकलीफ जो अपनी इस उजड़ी हुई जिंदगी और अपनी इन सूनी हथेलियों को देख के महसूस होती है। गुमसुम, उदास, चुपचाप, क्या ऐसी हालत होती है मंगनी से एक दिन पहले? तुम खुश नहीं हो साहब? खुश हूँ। तो फिर जाहिर क्यों नहीं करते? ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें खुल के खुश होने से रोकती है? किसी का दुख। किसका? अपनों का। मैं कितना अनजान बना रहा अपनों से। जब इनके साथ तो अपनी लापरवाही की वजह से ध्यान नहीं दी। अब एहसास होता है कि इस हवेली की ऊंची दीवारों में कितनी सिसकियां घुट घुट के मर जाती हैं। तुम किसकी बात कर रहे हो? बहुत कुछ बदला है इस हवेली में। यहाँ की रवायतें, यहाँ की सोच, लेकिन सिर्फ हम मर्दों के लिए। यहाँ की औरतों के लिए आज भी कुछ नहीं बदला। चाहे वो मामूली मुलाजमा सलमा हो या फिर पप्पू हो। तुम्हें अगर इन हालात पे दुख है तो तुम
इन हालात को बदल सकते हो साथ। जिसके दिल में एहसास हो सिर्फ वही दूसरों के लिए कुछ कर सकता है। सजना सजना तू मुल्क वसा सब देख रहा हूं मैं, हर तरफ नजर है मेरी। भाग गए दोनों। कौन था? अली और बबली छुप छुप के रोमांस चाह रहे थे। ये तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुम्हारी शादी पे इनका रोमांस शुरू हुआ है। अली बता रहा था कि रुखसती के अगले रोज ही यहीं पर लड़ रहे थे कि दूर से बांसुरी की आवाज आ रही है। बांसुरी की लय में पता नहीं क्या था कि दोनों के दिल करीब आ गए। अली की तो आदत है, झूठी कहानियां घड़ता रहता है। भला ऐसे भी कहीं होता? क्यों नहीं, सच भी हो सकता है। ये तो वो लम्हे, वो लय, वो सुर ही बता सकते हैं कि कैसे उन्होंने दो दिल ये तो वो नहीं बजाता था, सलमा का आशिक। वो लोग तो उसी रात बस्ती छोड़कर चले गए थे, तो फिर ये कौन है? बस्तियां बसी हों तो आशिक दोबारा पैदा हो जाते हैं।
क्या इश्क भी दोबारा पैदा हो जाता है? अली ठीक कहता था, ये बांसुरी फिजा में गूंजती है तो दिल में रास्ते बनते जाते हैं। चाहे दरवाजे बंद किए सालों ही बीत चुके हैं। प्यार वे तू यो चन्ना सुख मेरा तू यो चन्ना प्यार वे जाने क्यों